देखिए दोस्तों, आज हम देखते हैं ज्योग्राफी के कुछ प्रश्न, है ना। देखिए पहला प्रश्न देखते हैं। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 9 है। जो भारत से सटी हुई वो 9 है। बाकी स्थलीय कहेगा, देखिए स्थलीय कहेगा तो 7 है ना, जलीय कहेगा तो 2 है ना। तो मान 7 2 9 हो गया है ना। आगे चलते तीसरा प्रश्न देखिए, दूसरा है ना। इल्यूशन से लिया गया प्रश्न है। अब लूशन से लिया हुआ प्रश्न रोज चलेगा, आप देखते रहिएगा। 3 देश जो बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, भारत के स्थल और जल सीमा से लगे, मैंने दोनों से लिखा, स्थल से या जल से, दोनों से लगा है ना। ये बात का ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न देते हैं। भारत की स्थलीय सीमा से लगे देश 7 बता दिए थे ऊपर में, ये आपका 7 है ना। ये 7 बताए थे, ठीक है। देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश है ना। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है। भारत की स्थलीय सीमा के उत्तर में, उत्तरी सीमा कितने, चीन और नेपाल से है ना। देखिए उत्तरी पश्चिमी सीमा और पाकिस्तान से, तथा पश्चिम में पाकिस्तान है और पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार है, तथा उत्तर पूर्व में भूटान भी शामिल है ना। ये बात का ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न पर हम चलते हैं ना। देखिए भारत का सबसे छोटी पड़ोसी राज्य, माने सहजकुल में जनसंख्या में छोटा है और क्षेत्रफल में छोटा है, यह भूटान है ना। भारत से सटा हुआ। भारत की सबसे लंबी सीमा वाला देश बांग्लादेश है ना, ठीक है। साथ ही जबकि सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय कहेगा तब, बाकी पड़ोसन कहेगा, पड़ोसन कहेगा तो ये, पड़ोसन नहीं कहेगा, विदेशी कहेगा तो ये है ना। ये बात का ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न का कहा, पंचशील घाटी अवस्थित है, एकदम भीरी भीरी बीबीआई इम्पोर्टेड है भाई। ये प्रश्न आता है, ये बात का ध्यान दीजिए। बीबीआई अफगानिस्तान में स्थित है ना। ये देखिए अफगानिस्तान में स्थित है। अगला देखते हैं। भारत की जलीय सीमा से लगे 2 देश, मालदीव, कौन है, मालदीव है और श्रीलंका है, जो हिंद महासागर में स्थित है ना। बाकी आपको कन्फ्यूजन होता होगा कि इंडोनेशिया वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के साथ नहीं बनाता, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देते हैं। भारत के निकटतम समुद्री पड़ोसी देश, वो पड़ोसी श्रीलंका, उसके बाद अफगानिस्तान है ना। देखिए श्रीलंका का पुराना नाम पूछता है शिलोंग, ये बात का ध्यान रखिएगा। शिलोंग क्वेश्चन आ सकता है ना। शिलोंग क्वेश्चन आपको आ सकता है, ये बात को ध्यान रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं ज्योग्राफी का। पाक जल संधि है मन्नार की खाड़ी, ये जानते हैं तमिलनाडु के नज़दीक है। एक राज्य पूछेगा तो तमिलनाडु है ना। ये किसको किसको अलग करता है, तो भारत और श्रीलंका को, ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। देखिए श्रीलंका, जो श्रीलंका है, श्रीलंका रत्नों का महाद्वीप बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, रत्नों का महाद्वीप है ना। ये देखिए पूर्वी समुद्र का स्वामी कहा जाएगा, यही मारा जाएगा। देखिए कितना बीबीआई है। देखिए एक प्रश्न को 1 2 3, देखिए भारत का रत्न केंद्र किसे कहते हैं, श्रीलंका को। मतलब यहाँ से 3 प्रश्न बनता है ना। ये बात को ध्यान रखिएगा, ये पड़ोसन बहुत याद करने लग बहुत जरूरी है। देखिए श्रीलंका के बाद भारत का दूसरी निकटतम समुद्री पड़ोसी देश, देखिए इस समुद्री पड़ोसी देश है, बाकी भारत के पड़ोसी नहीं है। इस समुद्री पड़ोसी का तब इंडोनेशिया है ना, जो अंडमान द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार के स्थित सटा हुआ है, बाकी ये पड़ोसन नहीं है, ये बात का ध्यान दीजिएगा। भारत का कुल 16 राज्य, 2 केंद्रशासित प्रदेश है ना, भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं ना। ये बात का ध्यान दीजिएगा। अगला जाते भारत देश की सीमा प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार की है ना। दोनों मानव निर्मित सीमा की कुल सीमा अधिरोपित है, ये बात का ध्यान दीजिएगा। अगला देते हैं। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अधिरोपित सीमा रेखा है, इसे रेड क्लिफ सीमा रेखा भी कहते हैं है ना। देखिए एक सर क्लिफ विवाद चलता है भारत पाकिस्तान के, ये कहाँ है, गुजरात के दलदल रण क्षेत्र, जो गुजरात है ना, यहाँ पर गुजरात है, यहाँ पर जो खाड़ी है, खंबात की खाड़ी, वही में एक दलदली क्षेत्र है, वही दलदली क्षेत्र में ये सरकी पड़ता है, तो वही इसको अलग करता है। रेड क्लिप आपको बता दिया कि भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा अलग करता है ना, अलग करता है। ये कब निर्धारित किया था, तो 1947 में है ना। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं।
नियंत्रण रेखा LOC भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा है ना। देखिए जो भारत का मैप ऐसे है, ऐसे करके जो ऐसे है, तो यहाँ जम्मू कश्मीर ऐसे है, तो यानी LOC, जो चीन से लगता है तो LAC है ना। ये रेखा शिमला समझौता के बाद 1972 में खींची गई थी, ये ध्यान दीजिएगा। 1972 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस समय खींचा गया था, है ना। अगला देखते हैं सियाचिन विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, है ना। देखिए सियाचिन लद्दाख 1984 में ये विवाद हुआ था ना। ये कहाँ है? लद्दाख में सियाचिन। और कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था सेना द्वारा? मेघदूत। ये थल सेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था मेघदूत, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन, सियाचिन एक पर्वत है, वहीं भी ग्लेशियर है उसके, है ना। काला पानी विवाद भारत और नेपाल से संबंधित है ना। ध्यान दीजिए, बाजू में नेपाल है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है। बहुत इम्पोर्टेंट भाई, बहुत क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, है ना। और देखिए अधिनियम कहेगा, ध्यान दीजिएगा प्रश्न में, अधिनियम कहेगा तो 1935 अलग है, भारत से कब अलग है तो 1937। ये बात को ध्यान दीजिए, 2 क्वेश्चन बनना आपका, है ना। मांडले जेल आप जान रहे कहाँ है? अंडमान निकोबार में है। पहला प्रश्न, मांडले म्यांमार में बाल गंगाधर तिलक ने, है ना। मांडले ये गलती दिया है, अंडमान निकोबार होगा, है ना। तिलक ने गीता रहस्य नामा पुस्तक रखी है, कहाँ पर? मांडले में। क्या लिखा? बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य पुस्तक। देखिए रंगूर, है ना, वर्तमान में एगुन कहा जाता है। यह म्यांमार का सबसे बड़ा शहर है। यहीं पर बहादुर शाह जफर को दफनाया गया, जो मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह था, उसको यहीं पर दफनाया गया था ना। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। हिमालय की श्रेणी हिमालय की जो श्रेणी है आराकान योमा, ये कहाँ है? म्यांमार में, है ना। देखिए मैकमोहन रेखा यह भारत और चीन के बीच की सीमा निर्धारित करती है, जो 1914 के शिमला समझौता के तहत नेहरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित की गई थी, है ना। 1914 में ही निर्धारित की गई थी, ये बात को ध्यान दीजिएगा। 14 में निर्धारित किया गया था। अगला प्रश्न देते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत क्षेत्र, जो भारत का अधिकृत क्षेत्र है, जिसे चीन अधिकृत क्षेत्र कहते हैं, जिससे स्काई चीन, माने उसको स्काई चीन भी कहते हैं, चीन अधिकृत क्षेत्र भी कहते हैं, है ना। इसको कहते हैं LAC, जो चीन कब्जा कर लिया है उसका बात कर रहे हैं। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। डोकलाम, ये डोकलाम आप जानते हैं भूटान में है। तो चीन भूटान के बीच एक विवादित क्षेत्र है ना, है, जो सिक्किम के पास चीन के चुम्बी घाटी, ये क्वेश्चन यहाँ लिखा गया, चुम्बी घाटी किधर है? सिक्किम में, और भूटान के घाटी के बीच स्थित है ना। तो यही में भारत डोकलाम विवाद में सेना अपन भेजा था, है ना। ध्यान दीजिए, ये डोकलाम कहाँ है? भूटान में। अब घाटी कहा जाता है चुम्बी घाटी कहाँ है? सिक्किम में। ये बात का ध्यान दीजिएगा। भारत भूटान के बीच कौन सा समझौता हुआ है? शांति और मित्र माने हम लोग दोस्त रहेंगे, ये समझौता हुआ है 1949 में। 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग के बैठक में हुआ था, है ना। अगला प्रश्न देते हैं। डुरंड रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच 1996 में खींची गई रेखा है ना। अंग्रेज जो इसको निर्धारित किया गया था ना। वर्तमान में यह रेखा अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच है। भाई जब अलग हुआ तो अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच चलिए जाएगा। त्रिपुरा तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा, माने जो पूर्वोत्तर राज्य की सीमा से बांग्लादेश के सटता है, मान लीजिए ये बांग्लादेश है, यह सटता है तो उसको शून्य रेखा कहते हैं। जो भी उन्हें पूछेगा आप उसको शून्य रेखा मार सकते हैं, है ना। आगे देखते हैं कि बांग्लादेश में और कौन कौन सा द्वीप विवाद है। तो एगो तो आपको शून्य रेखा मिल गया, एगो देखिए न्यूम्यूर द्वीप है, एगो तीस्ता नदी विवाद है, 1 2 फैराक बैराज विवाद है, 1 2 3 प्रश्न यही भी गया। भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है। देखिए पश्चिम बंगाल राज्य में 3 बीघा कॉरिडोर, भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है, ये ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन यहाँ पर जगह पूछेगा तो भारत में दोहाग्राम और बांग्लादेश में अंगराज पोटा, है ना, 2 है, ये बात का ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, मैत्री एक्सप्रेस, कौन एक्सप्रेस? मैत्री एक्सप्रेस देखिए ढाका से कोलकाता के बीच में चलती है ना, बीच में, जबकि समझौता एक्सप्रेस है जो
समझौता एक्सप्रेस है, यह भारत पाकिस्तान के बीच चलती है। बंधन एक्सप्रेस 2018 में, कब 2018 में कोलकाता और बांग्लादेश में चलती है, दोनों शहरों के बीच में चलती है ना। चलिए अगला प्रश्न।